हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बट ये ब्लॉगिंग मैं रात से ही स्टार्ट कर दी थी, यानी कि मंगलवार 19 तारीख। तो मैं रात में ही कपड़ा जो किचन का होता है उसको मैं क्लीन करने के लिए कभी कभी 1 वीक में दे देती हूँ, कभी कभी 1 वीक से ज़्यादा हो जाता है उसके बाद भी देती हूँ, जैसे मुझे लगता है कि हाँ अब साफ़ करना चाहिए। नहीं तो ऐसे मैं सादा पानी से ही साफ़ कर देती हूँ। बट एक 1 वीक के बाद मैं गर्म पानी में सर्फ़ डाल के तब क्लीन करती हूँ अच्छे से। रात भर फूलने देती हूँ, सुबह में जब उठती हूँ तो उसको सबसे पहले क्लीन करके दे देती हूँ सूखने के लिए। तो यहाँ पे मैं रात में ले ली थी दूध, तो दूध डालने लगी तो थोड़ा सा गिर गया था, क्योंकि एक हाथ में कैमरा को पकड़ी हुई थी और एक हाथ से दूध डाल रही थी। तो आपसे मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि बुधवार 20 तारीख। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पी ली थी। गर्म पानी पीने के बाद यहाँ पे जो कपड़ा फूलने के लिए दी थी उसको मैं अच्छे से हाथों की मदद से अच्छे से लगड़ के साफ़ की थी। और उतना भी गंदा नहीं था, बट था। यही है कि गर्म पानी से आप दोगे, गर्म पानी में और रात भर फूलने दोगे तो बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पूरा क्लीन करने के बाद जिसमें मैं धोने के लिए रखी थी उसको भी मैं एक बार साबुन से अच्छे से धो के रख दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं जा रही थी नहाने के लिए ही, तो यहाँ पे एकदम झमाझम वाली बारिश स्टार्ट हो गया था। क्या ही बोले ये बारिश का, तो अभी बारिश का सीज़न चल ही रहा है। तो कोलकाता में तो न मत ही पूछिए, जब मन तब भगवान जी को बारिश मीन्स बरस जाते हैं। तो उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। नहाने से पहले भी बहुत सारा काम जो रहता है मॉर्निंग का, वो मैं सारा निपटा के गई थी नहाने। नहा के आने के बाद पूजा का जो भी बर्तन होता है पूरा क्लीन की, उसके बाद मैं आ गई थी। तो थोड़ा यहाँ पे अपना फेस को टचअप देने के लिए आ गई थी। तो मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई थी, सनस्क्रीन लगाई और बस लिपस्टिक, सिंदूर, यही मेरा रेगुलर का रूटीन होता है। तो यहाँ पे मैं हेयर को अभी मैं मीन्स झाड़ी नहीं थी, ऐसे ही मैं बना के रख ली थी। बाद में करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे सर पे दुपट्टा लेके सिंदूर ली थी। बट यही है कि हेयर थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं सोची कि हेयर झाड़ने के लिए मुझे हमेशा बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेरा हेयर फॉल होता है, हद से ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर में, और मंदिर में पहले की क्लीन अच्छे से। ऐसे मैं रात में ही मीन्स जब पूजा करती हूँ, साँझ में दिया बत्ती देती हूँ, उसी टाइम पूरा फूल वूल सारा कुछ हटा के क्लीन कर लेती हूँ। बट सुबह में एक बार और अच्छे से पोंछ के तब पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दे दी थी सूर्य देव जी को अर्घ। और फिर यहाँ पे आ गई थी मैं भोले बाबा को जल देने के लिए। तो सबसे पहले वहाँ पे क्लीन करती हूँ, उसके बाद अच्छे से भगवान जी को जल देती हूँ, फिर तुलसी मैया को जल देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने घर में आके गंगा जल से सारे जगह को छिड़काव करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई थी। मेरा पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद मैं सारा घर में अच्छे से धूप दिखा दूँगी। देने के बाद ही यहाँ पे पूजा मेरा कंप्लीट हो गया था। और कितना जल्दी टाइम निकल जा रहा है पता ही नहीं चलता है। कब सुबह होता है, कब मीन्स सुबह में उठती हूँ, कब पूजा मीन्स 7 से 8 और बाबू के स्कूल जाने का भी टाइम होता है। तो यहाँ पे मेरा पूजा दी, फटाक से पूजा ख़त्म होने के बाद तुरंत यहाँ पे आ गई थी मैं बाबू को उठाने के लिए। ऐसे ही बाबू हल्का फुल्का मीन्स इसका नींद हल्का मीन्स कम हो गया था, मीन्स क्या ही बोले, मीन्स उठने का कगार में था। और यहाँ पे सबसे पहले मैं छोटा बेबी को थोड़ा सा पप्पी उपी ले ली हूँ, बट उसको टाइम बाद में दूंगी, जब तक उसका पापा उसको संभालेगा तब तक मैं बड़ा वाला को अपना हैंडल करूँगी। तो सबसे पहले उसको मैं फ़ेस वॉश करवाऊँगी, मीन्स फेस में पानी अच्छे से दूंगी ठंडा ठंडा, ताकि इसका नींद जल्दी से खुल जाए।
और यहाँ पे मैं पानी दे दूँगी। उसके बाद साथ ही में मैं ब्रश भी उसको करवा दूँगी और बहुत ही आराम से उसको ना खुद से ब्रश करना बिल्कुल नहीं पसंद है। जब मैं ब्रश कर देती हूँ तो वो सारा दिन खुश रहता है और बोलता है मम्मा आज आपने मुझे ब्रश करवाया, इस तरह से करता है। तो मैं रेगुलर मैं ब्रश नहीं करवाती हूँ, कभी-कभी मैं बोलती हूँ कि तुम खुद से भी करो। ऐसे वीक में मैं भी कभी-कभी कर देती हूँ क्योंकि बच्चा लोग उतना अच्छा से ब्रश करता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि दाँत में कुछ मीन्स अच्छे से साफ़ नहीं रहेगा तो फिर क्या बोलते हैं उसमें कैविटीज़ होने का डर ज़्यादा रहता है, इसीलिए। और अभी हाल फिलहाल में ना बाबू चॉकलेट खाना थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। कोई भी आता है तो चॉकलेट लेके आता है, चिप्स लेके आता है, उससे खा लेता है। मैं बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल में रखती हूँ कि चॉकलेट चिप्स से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। नहीं तो बच्चे लोग क्या होता है ना, घर का खाना बिल्कुल खाना नहीं चाहता है, इसी कारण से। और यहाँ पे हम लोग सब आ गए थे डाइनिंग रूम में, अपना एंजॉय भी करते बाबू के साथ और सब लोग अपना चाय पी रहे थे। ये मेरा क्वालिटी टाइम होता है एकदम मस्त वाला चाय पीने का टाइम में। दोनों को हस्बैंड वाइफ अच्छे से चाय पीते हैं, मस्ती करते हैं। बाबू लोग को पानी दे देते हैं ताकि वो लोग अपना पानी पिए, एंजॉय करें। और छोटा बेबी को भी दे दी हूँ मैं पानी, वो भी अपना पानी पीते रहे। और तब तक मैं हम लोग यहाँ पे चाय बिस्किट खाते हैं, गपशप मारते हैं थोड़ा सा। उसके बाद टाइम हो जाता है बाबू का स्कूल जाने का। तो चाय पी, आराम से चाय पीने के बाद यहाँ पे बाबू बोल रहा था, बाबू के साथ कंपटीशन हो रहा था उसका कि मैं जीत गई और बाबू हार गया। मैं जीत गया और बाबू हार गया। तो वो लोग को वही सब मस्ती चलता रहता है। उसके बाद मैं बाबू को पहले ही खाना खिला दी थी और खाना खिलाने के बाद ड्रेस पहनाई, हेयर बनाई और चली गई मैं बाबू को लेके स्कूल। तो पतिदेव यहाँ पे बोल रहे थे ना कि लाओ मैं छोड़ के आता हूँ, तो बट मुझे कुछ काम था, इसके कारण से बोली कि नहीं आज मैं जा रही हूँ, छोड़ के आ रही हूँ। और यहाँ पे ना दूध वाले भैया ना दूध दे देते हैं, ग्रिल में ही रख देते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे दूध दे दी थी और यहाँ पे बाबू को लेके मैं जा रही थी स्कूल। बट उनका देखिए बाबू क्या करेगा। बाय बाय। तो यहाँ पे बड़ा भाई और छोटा भाई का प्यार हो रहा था। तो स्कूल जाने से पहले बाबू हमेशा ही इसको प्यार करता है। ये पानी में मिट्टी जब मिला ना तब तो खाया गया। और स्कूल से जब आता है उस टाइम भी इसको बहुत ज़्यादा ही पुचकारता है, पप्पी लेता है, बहुत ज़्यादा ही मिस करता रहता है। स्कूल में मुझे बोलता है कि मम्मा मैं बहुत मिस कर रहा था बाबू को। बट ऐसे होता रहता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बात हुआ था जिसके कारण से पतिदेव इस तरह से रिएक्शन दिए थे। तो ये है मेरा मीन्स रात का ही खाना बचा हुआ था, सब्जी और रोटी। तो मैं बोली चलो रोटी और सब्जी मैं खा लेती हूँ, मुझे नहीं बनाना है अब ब्रेकफास्ट। नहीं तो एक ब्रेकफास्ट बनाने का भी एक तो झमेला रहता है। तो यहाँ पे ना मैं रात का रोटी जो रहता है ना उसको मैं रिफाइन तेल में सेक लेती हूँ। और ये पतिदेव पी लिए थे तो उसको मैं संग संग बेसिन में रख दूँगी, नहीं तो पूरा ना सूख जाने के बाद अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पे ना मेरे पास 2 रोटी था तो दोनों रोटी को अच्छे से मैं सेक ली थी। और मुझे ये सब तो खाना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे भी रात का रोटी खाना अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए सब मीन्स मेरा एकदम टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया था। तो ये मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था। पतिदेव का मीन्स मैं दे दी थी उनको सत्तू, क्योंकि उनको सत्तू पीना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे और मैं ना पता नहीं मैं सत्तू पीती हूँ बट ना मुझे बहुत जल्दी ही भूख लग जाता है, सत्तू पीने से भी भूख लग ही जाता है। उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गई थी अपना लंच का तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल एंड हेल्दी खाना, मीन्स बहुत ही सिंपल हेल्दी लंच बना रही हूँ। यहाँ पे दोपहर का टेस्टी सा झटपट में बनने वाला। तो यहाँ पे मैं मसूर दाल का सब्जी बना रही सॉरी दाल बना रही थी, उसी में मैं दे दी थी आलू, क्योंकि आलू का चोखा मैं बनाऊँगी तो चावल बन गया था। और यहाँ पे ना बाबू बहुत देर से डाइनिंग रूम में खेल रहा था तो उसको मैं खेलने दे रही थी बट वो अब इरिटेट हो गया था। तो मैं बोली कि चलो अब मैं इसको नहलाता हूँ। और वो नहा लिया, नहाने के बाद इसको जो फ्रेशनेस मीन्स नहाने के बाद जो बच्चा खुश मीन्स बाबू पता नहीं नहाने के बाद बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाता है।
अब इसको नहला दिया तो उसको सारा कुछ अच्छे से, मेरा ये रोज़ का रूटीन होता है। बाबू को नहलाने के बाद रेडी करके और ये बस फीड करेगा, अब सो जाएगा। अब ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। जब तक बाबू सोएगा तब तक मैं अपना किचन का जो भी काम है मैं फटाफट निपटाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कुछ देर तक बाबू के साथ थोड़ा प्यार करूँगी, दुलार करूँगी। उसके बाद जो भी किचन का काम होगा वो मैं टेंशन फ्री होके काम करूँगी, क्योंकि बाबू जब जगह रहता है ना तो मैं मीन्स दोनों जगह मेरा ध्यान रहता है, किचन में भी बाबू पे भी। अब मैं यहाँ पे रिलैक्स होके काम करूँगी। तो सबसे पहले तो मुझे सब्ज़ी को अच्छे से रखना था, तो मैं रखने जा ही रही थी तो देखी कि डब्बा थोड़ा गंदा पड़ा हुआ था, तो उसको मैं सोची चलो क्लीन कर ही लेती हूँ हाथों हाथ। और यहाँ पे मैं ना क्लीन कर रही थी और साथ में पहले स्कूल से बाबू को लेके भी आ गई थी। और ये बास्केट ना बहुत ही अच्छा है, कोई भी सब्ज़ी आप रखोगे ना जल्दी ख़राब नहीं होता, बहुत दिन तक टिका रहता है और अच्छा सा अरेंज होके रखा रहता है। आपका फ्रीज भी देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैं ना मीशो से मंगाई थी, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी जो लेके आए थे वो ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैं सोची चलो पहले सब्ज़ी को रख लेती हूँ। ऐसे चावल दाल मेरा बनके रेडी था, बस मुझे बनाना था आलू का चोखा और जो कर्मी का साग है वो उसका। आलू का चोखा के साथ मुझे ना कर्मी का साग बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। और ये साग देखिए, साग देख के तो मैं खुश हो गई थी, क्योंकि एकदम कुछ गंदा नहीं था। मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था कि हाँ इसमें से एक एक पत्ता निकालना होगा, बहुत ईजिली झटपट में बन गया था। और यहाँ पे देखिए चुटकू बीच बीच में किचन में आता जाता रहता है, कुछ ना कुछ बात करने के लिए या कुछ लेने के लिए, ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे अभी जानते ही है कि बरसात का टाइम है, तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है। टमाटर 90 रुपये, 100 रुपये इस तरह से है। तो यहाँ पे पतिदेव कुछ कुछ सब्ज़ी लेके आए थे, भिंडी, फिर क्या करेला भी लेके आए थे, फिर खीरा, साग, टमाटर, मिर्ची, नींबू और भी क्या क्या था सारा कुछ मैं अरेंज करके रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू का चोखा। तो यहाँ पे आलू का चोखा बनाने के लिए मैं ना सूखा मिर्च का फ़ोरन देती हूँ और इसमें प्याज अच्छे से ब्राउन करके भूनती हूँ। नमक देने के बाद ये चोखा बनके रेडी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी इस साग में ना आप सूखा मिर्ची, लहसुन और प्याज का छौंका दीजिए। उसके बाद जो सब्ज़ी मीन्स ये साग बहुत जल्दी बनके रेडी होता है। मीन्स आप विदिन मीन्स 5 से 10 मिनट के अंदर में ना ये सब्ज़ी बोलिए ये साग बनके रेडी हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये साग। तो चलिए यहाँ पे मेरा ये साग फाइनली बनके रेडी हो गया था। और देखिए गल के कितनी मीन्स थोड़ा सा ही हुआ था, क्योंकि मैं एक ही साग मीन्स एक ही मुट्ठी वाला साग बनाई थी, इसी कारण से 3 लेके आए थे बट मैं एक बनाई थी। और यहाँ पे मेरा किचन भी क्लीन हो गया, दोपहर का लंच भी बन के रेडी हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम लंच का थाली रेडी करते हैं। तो यहाँ पे चावल, दाल और आलू का चोखा, कर्मी का साग, मिर्ची फ्राई किया हुआ, खीरा, अचार, पापड़, नींबू, ये था हमारा लंच थाली। टेस्टी, हेल्दी, एकदम सिंपल। तो चलिए ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स, टेक केयर।